हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों की तरफ से मुझे एक कांस्टेंट रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कंपनी लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस बात पे बनाऊं कि कंपनी लॉ के कौन कौन से टॉपिक्स अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं और जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं आपके दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए। तो मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी देखा, इनफैक्ट लास्ट जो पेपर जो अटेम्प्ट का हुआ था मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एनालिसिस बनाया है। और मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताने वाला हूं कंपनी लॉ के, और ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो अगर आपने कंपनी लॉ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो भी इन टॉपिक्स को जिनकी बात मैं आपके साथ अभी करने वाला हूं, इन पे पूरा हमें ध्यान देना है। और हम जरा ये भी बात करते हैं कि इन टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड प्रमोटर्स, इसमें से नेचर ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है रूल्स के ऊपर, यानी कि क्या प्रोसेस है उसे बताने के लिए। INC 29 जो एक नया फॉर्म आया था उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि INC 29 हैज बीन रिप्लेस्ड। एक नया ई फॉर्म आ गया है स्पाइस, जिसने INC 29 को भी अब रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए अभी स्पाइस जो ई फॉर्म आया है वो एप्लीकेबल नहीं है। अभी INC 29 आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक बात याद रखनी है हमें कि जब भी आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो आंसर के साथ आपको पहले यह बताना है कि रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है और रेलेवेंट रूल कौन सा है। तो रूल्स आपको जरूर याद रखने हैं। साथ ही साथ प्रमोटर्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो प्रमोटर्स जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उससे रिलेटिंग एक क्वेश्चन आ सकता है। और प्रमोटर्स के ऊपर व्हाट आई फील के एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से मेरा यहां मतलब है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रमोटर्स के ऊपर आ सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, प्रमोटर्स के बाद ये दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। प्री इनकॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी हो सकती है कि प्रमोटर ने कंपनी बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी कि प्रमोटर्स ने कंपनी बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी बनने के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा। तो ये एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट यहां पे लगता है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जो दो डॉक्ट्राइन्स हैं वो आ सकती हैं। डॉक्ट्राइन कौन कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डॉक्ट्राइन्स के अलावा ऑल्ट्रेशन का जो टॉपिक है, ऑल्ट्रेशन इन एमओए, ऑल्ट्रेशन इन एमओए के टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस, यस, प्रोस्पेक्टस में से मुझे लगता है कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ सकता है। केस स्टडी प्लस मिस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस स्टेटमेंट के अलावा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जैसे कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जैसे कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्टस से एक 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और प्रोस्पेक्टस के अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक भी रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड GDR के रूल्स और पूरा प्रोसेस जो GDR का है वो हमें याद रखना है। शेयर कैपिटल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शेयर कैपिटल में से तो दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन ईसॉप के बारे में आ सकता है,
ईसॉप, जैसे कि इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ईसॉप के ऊपर हो सकता है, बायबैक के ऊपर हो सकता है, राइट इशू के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, स्वेट इक्विटी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि शेयर कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत रेलेवेंट चैप्टर है। तो शेयर कैपिटल के सारे टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना है, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सेक्शंस आपको याद रहे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के। इसके अलावा जो मेंबरशिप का चैप्टर है, मेंबरशिप में, इसके अलावा जो मेंबरशिप का चैप्टर है, इसमें से मुझे लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, जैसे कि माइनर के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या माइनर किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन किसी माइनर का एग्जाम्पल देकर आपसे इस चैप्टर में से ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से शेयर होल्डर और मेंबर का डिफरेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ जनरल मीटिंग के बारे में अगर मैं बात कहूं तो जनरल मीटिंग के ऊपर यस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है वोटिंग प्रोसेस के बारे में, जैसे कि पोस्टल बैलेट वोटिंग, ई वोटिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल मीटिंग के चैप्टर में से। केस स्टडी में प्रॉक्सी के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, मीटिंग की रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नोटिस के ऊपर भी इनफैक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। जनरल मीटिंग के सारे प्रोविजंस को हमें बहुत ध्यान लगा के प्रिपेयर करना है और सारे सेक्शन एंड रूल्स किसी को भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में रूल नंबर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको रूल का नाम जरूर याद होना चाहिए, सो दैट जब आप अपना आंसर स्टार्ट करें तो आप क्वेश्चन के साथ साथ एटलीस्ट रूल का नाम वहां मेंशन कर दें। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग, इसमें से मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आना चाहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ये कंपनी लॉ का वो चैप्टर है, ये कंपनी लॉ का वो चैप्टर है जिसे यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस चैप्टर। तो प्लीज 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 इस चैप्टर का बहुत ध्यान रखिएगा और सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी चैप्टर को प्रिपेयर करने में लगाना है। इसके अलावा जो बोर्ड रिपोर्ट का टॉपिक है वो भी रेलेवेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो आपको अपनी बुक में बोर्ड रिपोर्ट का टॉपिक शायद इस चैप्टर में ना मिले, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको दूसरे चैप्टर्स में बोर्ड रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप बोर्ड रिपोर्ट के टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। वुमेन डायरेक्टर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें तो मैं बोलूंगा कि 100% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसमें बोलूंगा 100% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। 100% आई शुड नॉट से सो, क्योंकि अगर नहीं आया तो आप मुझे बोलेंगे सर इसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक एंटिसिपेशन करके आपके सामने एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूं, सो दैट आप एक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से फिनिश कर पाए। सो 99% मुझे लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर से आ सकता है। अकाउंट्स के टॉपिक को लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया था और मैंने कहा था कि अकाउंट्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स एंड ऑडिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से भी मुझे लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके साथ साथ CSR, यस, CSR के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है और बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन को लेकर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं बोल सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है। तो साथ ही साथ डिविडेंड के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो डिविडेंड मुझे लगता है कि इसमें से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के ऊपर,
एक डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए, आने की पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिविडेंड के ऊपर बन सकता है, लेकिन नॉर्मली डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरीके के क्वेश्चन उनमें से आते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, और वो चीज़ें हैं कि अभी से ही आप सेक्शंस और रूल्स को अवॉइड करना छोड़ दें। आप इन्हें बिल्कुल, आप रूल्स को और सेक्शंस को अवॉइड नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा सेक्शंस को और रूल्स को आप याद रख सकें। इससे आपके मार्क्स 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितने सेक्शंस लिखे हैं। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम सेक्शंस मेमोराइज करने की, मैक्सिमम केस लॉज याद करने की। अगर पॉसिबल हो तो एक सेपरेट शीट बनाइए और सेपरेट शीट बनाकर उसमें केस लॉज का नाम लिखिए। सेक्शंस को चैप्टर वाइज प्रिपेयर कीजिए, इससे सेक्शन याद करने में बहुत आसानी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ कुछ चैप्टर डिस्कस किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सिलेबस में से कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कम टाइम है, आपको प्रायोरिटी वाइज अगर चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, तो इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स आप बाकी सिलेबस को भी एक रिव्यू जरूर दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट।